नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। दोस्तों, आज हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे और बताएंगे साल 2023 का राशिफल आपकी राशि के लिए क्या फल लेकर आया है। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि कर्क की। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा था उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलने से व्यवसाय और नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी क्योंकि मंगल एकादश भाव में होंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर दशम में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल आएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से थोड़े गर्म मिजाज हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कर्क राशिफल के अनुसार जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं पर आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम की भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर का महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि वो आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। इसी दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के नवम भाव में आ जाने से कार्य क्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेंगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव कम होगा। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए काम करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। इसमें इस वर्ष उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम पर होने से तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभाले रखने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते में काफ़ी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे और विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे। करियर की अगर बात करें तो इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव का सामना करना पड़ेगा। शनि महाराज 17 जनवरी को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में काम में रुचि बढ़ेगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से भाग्य का साथ भी मिलेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज दशम में जाएंगे और वहां से आपके छठे भाव को भी देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ तनख्वाह में वृद्धि का संकेत भी देता है। लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चंडाल दोष का प्रभाव दिखाई देगा, जो थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। आपको इस दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। 30 अक्टूबर को राहु के नवम भाव में आने से कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। आपका तबादला हो सकता है, लेकिन वो आपके हित में रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई को लेकर आप काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी।
लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव का गोचर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालने वाला होगा, जिससे पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंतिम वर्षों में हैं तो आपका कैंपस इंटरव्यू में चयन हो सकता है और आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर आएंगे और आपको अपने मनपसंद विषय पढ़ने का और मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यदि विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये इच्छा मार्च से जून के बीच पूरी हो सकती है और आप विदेश जा सकते हैं। वित्तीय स्थिति की बात करें तो यह मिश्रित परिणाम वाला वर्ष साबित होगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कराते रहेंगे। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल तक भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। सूर्य महाराज भी अप्रैल के महीने में एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत देते हैं। शनि महाराज वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पैसा डूब जाए। मई से जुलाई के बीच थोड़ा तनाव बढ़ेगा, धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन अगस्त के महीने में सूर्य दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के बीच थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक चुनौतियां सामने आएंगी। पारिवारिक खर्चों के योग भी बनेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब आपके परिवार की बात करें तो उसके लिए वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ेगा। राहु और केतु का प्रभाव चौथे और 10वें भाव पर रहेगा और शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे और 5वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। जनवरी में मंगल भी दूसरे और 5वें भाव को देखेंगे, इसलिए वर्ष के शुरुआती महीनों में पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा और आपका मन थोड़ा व्यथित होगा। मई के महीने में गुरु और राहु का चंडाल दोष का प्रभाव पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा और पिताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है। परिवार का माहौल कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद से आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसी अक्टूबर के महीने में माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। यदि उनका ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो नवंबर तक सेहत में सुधार हो जाएगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे व्यतीत होंगे। बात करते हैं संतान की, तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी जो कि उनकी अपनी राशि है। बृहस्पति भी अपनी नवम दृष्टि से पंचम को देखेंगे। यह दोनों ही स्थितियां आपकी संतान को प्रगति देगी। उनके अंदर उत्साह साहस का संचार होगा और किसी भी काम को करने में मदद करेंगे। इसी बीच जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए पंचम को देखेंगे तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर लगभग वर्ष भर चिंता बनी रह सकती है। फिर भी ग्रहों की स्थिति आपकी संतान को इस वर्ष कोई अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद से संतान से संबंधित और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उनकी तरक्की करता हुआ देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी। शनि वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे रिश्ते में रोमांस तो रहेगा लेकिन आपसी तनाव बना रहेगा। 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में वो चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। केवल बृहस्पति महाराज की कृपा आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों से बचाएगी। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेंगी। मई से जुलाई के बीच जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो वह समय दाम्पत्य जीवन में और ज़्यादा तनाव को बढ़ाने वाला साबित होगा। उसके बाद अगस्त के महीने में सूर्य भी प्रथम भाव में गोचर करके सप्तम भाव को देखेंगे। यह वो समय अहम के टकराव का समय हो सकता है तथा आपके और जीवन साथी के बीच टकराव को लेकर आ सकता है। राहु केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में पहले से तनाव चल रहा होगा, इसकी वजह से इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। इसके बाद मंगल के चौथे भाव में होने से कुछ समस्याएं सामने आएंगी। 30 अक्टूबर के बाद राहु के नवम में और केतु के तीसरे में आ जाने से इन चुनौतियों में थोड़ी कमी महसूस होगी और वर्ष के अंत तक आप अपने दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठाएंगे। जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। व्यापार की बात करें तो उनके लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु दशम में होंगे, इससे व्यापार में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम में पूरे वर्ष बने रहने वाले हैं, जिससे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। व्यापार की गति थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन निरंतर प्रगति करता हुआ नजर आएगा। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी
और पहले से चली आ रही समस्याओं में कमी दिखेगी। उससे पूर्व अप्रैल से अगस्त के बीच व्यावसायिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। आपको कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जो आपको पसंद नहीं होंगी और व्यापार को उन्हीं के अनुसार करना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। इस दौरान आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा और आपका ऊपर उनका दबाव भी रहेगा। इसके बाद परिस्थितियाँ सुधरेंगी। आप धीरे धीरे व्यापार को विस्तार देने में यानी एक्सपेंशन में कामयाब होंगे। जुलाई और नवंबर के बीच कोई खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है तथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच लंबी यात्राओं के दौरान भी आपके कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ परिणाम प्रदान करेंगी। यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। जब तक राहु केतु का प्रभाव चौथे भाव में है, किसी भी तरह की बड़ी गाड़ी खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए ज़्यादा फलीभूत नहीं होगी। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु राशि छोड़ देंगे, तीसरे नवम में आ जाएंगे, तो आपके भी वाहन खरीदने के सुंदर योग बनेंगे। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच जब शुक्र महाराज चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो वह समय वाहन और संपत्ति के लिए सबसे उत्तम समय होगा और इस दौरान आपको किसी बड़ी चल अथवा अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष मई के महीने में आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं। धन और लाभ की स्थिति देखिए तो संकलित रूप से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल ही रहेगा, लेकिन अष्टम भाव का शनि कुछ खर्चे भी बराबर बनाए रखेंगे। दीर्घकालीन निवेश से आपको धन लाभ के योग बनेंगे और आर्थिक योजनाएं सफलता प्रदान करेंगी। बृहस्पति महाराज भाग्य स्थान को प्रभावित करते हुए आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे धन और लाभ के मामलों में आप विजयी होंगे। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल का समय आपको लाभ देगा। अप्रैल और मई के महीनों में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे और अगस्त के महीने में आप पात्रक संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं तथा बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर का महीना आपको निजी प्रयासों से धन लाभ कराएगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से आपको फायदा पहुंच सकता है। इनके अतिरिक्त कोई ऐसे भी महीने होंगे जिनमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना रहेगी, लेकिन वर्ष के अंत तक आपके पास अच्छी मात्रा में धन की उपलब्धता हो ही जाएगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो 17 जनवरी के बाद से आपको कोई दीर्घकालीन समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप कराते रहें और अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से नज़र में रखें ताकि कोई बीमारी शुरू होने से पहले ही आप उसका उपचार ढूंढ सकें। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर साबित हो सकता है। इस दौरान छाती या फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है या सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत हो सकती है। इस दौरान यदि आप आराम करना ना पड़े तो डॉक्टर बदलने की सलाह भी दी जा सकती है। जून जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और पुरानी समस्या से भी निजात मिलेगी। अगस्त से सितंबर का बीच ध्यान ना रखने और लापरवाही भरा रवैया अपनाने से कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा खान पान रखिए तो बहुत हद तक समस्याओं से बचे रहेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत दिखेगा। कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 होता है। ज्योतिष के अनुसार यह अंक चंद्रमा का होता है। वर्ष 2023 का कुल योग 7 है। इस प्रकार वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित होगा। कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा। कई चुनौतियां आपके सामने उपस्थित होंगी, लेकिन आप अपनी गलतियों और लापरवाहियों के कारण हो सकती हैं। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा। बात करें ज्योतिषीय उपाय की, तो पूर्णिमा का व्रत रखें। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करें। श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति देगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना भी बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तो ये था आपकी राशि का विशेष राशिफल 2023। हम आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए सदा उन्नतिशील रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का प्यारा डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.